हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। दोस्त, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर हमारे चैनल में बने रहे होंगे परमानेंटली, तो हम लोग गांव में थोड़ा विजिट कराने में बिजी हो गए थे। गांव में सोच रहे थे कि गांव के लड़के इसमें पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हो जा रहे हैं, मायूस हो रहे हैं कि क्या पढ़ा जाए, कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। तो हमारे मन में एक बात आए कि गांव के लड़कों को थोड़ा टेस्ट लिया जाए, उनको इनाम दिया जाए ताकि वो शिक्षा की ओर आकर्षित हों। अक्सर गांव के लड़के क्या करते हैं, 9-10 तक पढ़ लेते हैं, दिल्ली जाके मुंबई जाके बाहर कमाने लगते हैं, या गांव में कोई भी काम मजदूरी वगैरह करने लगते हैं और नशा पत्ती भी करने लगते हैं। गलत विचार उनके दिमाग में आने लगता है। तो हम उस गलत विचार को न लाने के लिए एक शिक्षा की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग गाँव में टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। और ऐसे ही हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी मेरा गाँव देखे होंगे आप, बेनपुर कटैया में, तो वहाँ हमने विजिट कराया। कक्षा 5 से लेकर के 12 तक स्टूडेंट का टेस्ट कराया और जितने भी स्टूडेंट थे कुछ ना कुछ उनको इनाम हमने दिया है। और जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए थे वो भी सोच रहे थे यार कि जो बड़े नेता वगैरह, जो कोई अधिकारी, उनका अगर स्टूडेंट या मान लीजिए उनका बच्चा अगर नंबर लाता है बोर्ड एग्जाम में, तो उनको कुछ ना कुछ इनाम मिल जाता है। लेकिन हम लोग गाँव के हैं, हम लोगों को कहाँ इनाम मिलता है। तो इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग उनको इनाम दिए और टेस्ट भी लिए। हम टेस्ट लिए क्योंकि देखते हैं गांव कितने लड़के कमज़ोर पढ़ने में कितने तेज है। तो बहुत ज़्यादा उनका स्कोर आया। ये मानते हैं कि भले गांव के हैं, अपने हिसाब से अच्छा उन्होंने टेस्ट में क्वालिफाई किया और अच्छे से मेडल पाए उन्होंने, ठीक ना। तो अच्छे से किया। और एक गाँव और था बेहनपुरवा, वहाँ भी हमने टेस्ट कराए। वीडियो पड़ी होगी, देखे होंगे। और जो हमारे लाइव स्टार्ट हुई थी बेनपुर में, हम मेरे गाँव में, वो वीडियो लाइव वाली पड़ी, उसको जाके आप लोग देखिए कैसे हम लोग प्रोग्राम किए थे। टेंट वगैरह पूरा लगा था, पूरी सुविधा थी स्टूडेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी तरह से हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा, किसी न किसी गांव में ऐसे विजिट होता रहेगा और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो अब हम लोग इलाहाबाद आ पाए हैं उस विजिट से फुर्सत होने के लिए। और हमारा वीडियो बना था वो भी एडिटिंग के लिए भेजा गया, अभी वो एडिट होकर के नहीं आया। वो जब वीडियो आ जाएगा तो आपको वीडियो यूट्यूब पर हमारे मिल जाएगा, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस पर, और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहाँ भी सेंड कर देते। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर जगह आप लोग जहाँ जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ से हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। तो एक बार सर्च करिएगा इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस, हर जगह आपको नजर आएगा हमारा इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस की चैनल। तो अभी हम लोग अब फुर्सत होकर के आए हैं, तो हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको व्याकरण पढ़ा रहा था रस। मैं सोच रहा था कि आपको रस समाप्त करके थोड़ा मैं काव्य की ओर चलता हूँ, ठीक ना। क्योंकि मैं बहुत व्याकरण से उब गया हूँ, आप लोग भी उब गए हैं कि सर जब देखते हैं रस छंद अलंकार ही पढ़ाते रहते हैं। नहीं, अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। अब ये रस मेरा समाप्त हो जाए। मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिया, अलंकार रस, ये दोनों टॉपिक को समाप्त करके आज मेरा रस का लास्ट लेक्चर रहेगा। 2 लेक्चर मैंने बनाया। पहला लेक्चर में उसका बेसिक तैयार किया, दूसरा लेक्चर में अब मेरा 2 रस है, करुण रस है, हास रस है, बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 वालों के लिए। इतना पढ़ा करके मैं या तो संस्कृत उठाऊंगा या तो काव्य उठाऊंगा। और वो जो हमारा रहेगा वो रिकॉर्डेड आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो हमारा मिलेगा लाइव मिलेगा। लाइव कितने बजे रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी। बस हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लाइव मिलेगा, उसमें मेरा चेहरा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए मैं अर्थ बताऊंगा तो ये बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये बोर्ड की आवश्यकता पड़े, ना कुछ लिखना ना कुछ करना है। मुझे सिर्फ आपको अर्थ बताना रहेगा बस, हो गया। चाहे संस्कृत हो, अनिवार्य संस्कृत हो हिंदी का, चाहे काव्य हो, तो ये बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोर्ड का यूज ना करके किताब का यूज करूंगा और आपको मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। और हालांकि रहूंगा मैं ही, आप ये ना सोचना कि सर आप हैं कि नहीं है, मैं ही रहूंगा, मेरी ही आवाज रहेगी। आवाज आप लोग पहचान लीजिएगा और मेरी पहचान लीजिएगा हाथ वगैरह से, क्योंकि हाथ दिखाएगा, मेरी आवाज जाएगी आप लोगों तक, अब आगे शक्ल नहीं देखेगी, ठीक है ना। तो आइए हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, कहे का है रस का। कौन सा लेक्चर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेक्चर नंबर है दूसरा, ठीक ना। क्या चल रहा है हमारा टॉपिक, रस चल रहा है। रस का मैंने बेसिक कंप्लीट करा दिया है। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को करुण रस क्या होता है, हास रस क्या होता है। वैसे मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा गड़बड़ी है गले में, लेकिन फिर भी आप लोगों को पूरा समझाने में प्रयास करूंगा। तो आप लोग ये निर्णय करिए कि आप लोग हास रस पहले पढ़ना चाहते हैं कि करुण रस पहले पढ़ना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले आप लोगों को करुण रस पढ़ा दूं, ठीक ना। फिर क्योंकि लास्ट में जाते जाते आपको खुश करके मैं भेज दूं और टॉपिक समाप्त हो जाएगा हास रस में। तो पहले मैं आप लोगों को करुण रस पढ़ाता हूँ,
क्योंकि जितना दुख है आप लोग पहले झेल लें, फिर उसके बाद लास्ट में हंसते हुए आप लोग चले जाएं, ठीक है ना। तो पहले मैं आप लोगों को करुण रस पढ़ाता हूँ। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या, करुण रस। करुण रस आप लोग बहुत पढ़े होंगे, नाव में पढ़े होंगे और पीछे क्या पढ़े होंगे, 8 में क्या पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे और अपने टीचर से 10 में भी पढ़ रहे होंगे। करुण रस की आप लोगों को परिभाषा बताई होगी, उदाहरण बताया गया होगा, लेकिन मैं कुछ उदाहरण ऐसे बताता हूँ जो आपको नया नया लगे। पुराना उदाहरण बहुत ज्यादा आप लोग सुन चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ पुराना उदाहरण तो बताऊंगा, कुछ नया भी उदाहरण आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूँ। तो ये इसमें परिभाषा तो मैं लिखाऊंगा, उदाहरण कुछ नया देने का प्रयास करूंगा। तो पहले ये देखिएगा करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। किसका, करुण रस का। करुण मतलब होता है दुख, दुख क्या क्या होता है करुण मतलब, करुण मतलब होता है दुख। दुख को अगर सही भाषा में बोला जाए तो शोक कहते हैं, शोक मतलब दुख होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है, शोक हो जाता है। इसका अस्थाई भाव क्या होगा, इसका अस्थाई भाव होगा शोक। हम जो ये जो हमारा अस्थाई भाव शोक आया है ना, इसी से हमारी परिभाषा निकल करके आती है, ठीक ना। ये जो शोक है ना, शोक मतलब होता है दुख, क्या होता है, दुख। और रस के बारे में मैंने काफी डिटेल से बताया था कि रस कैसा होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये जो हमारा शोक अस्थाई भाव है ना, इसी से हम लोग रस की परिभाषा निकालेंगे। किसकी, रस की। कौन से रस की, करुण रस की परिभाषा निकालेंगे। तो इसका अस्थाई भाव क्या है, शोक। पेपर में आएगा इसका अस्थाई भाव क्या होता है, करुण रस का शोक होता है। शोक लिख लीजिए या तो लिख लीजिएगा दुख, ठीक है ना। शोक या तो दुख, इसका क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। अगर इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी दृश्य को देखकर आश्रय के मन में, आश्रय क्या होता है मैंने ये आप लोगों को पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में बता दिया क्या होता है। आश्रय के मन में शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाए, तो वहां पर कौन सा रस होगा, तो वहां पास करुण रस होता है। क्या होता है, करुण रस होता है। परिभाषा एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। यदि किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी दृश्य को देखकर आश्रय के मन में शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाए, तो वहां पर करुण रस होता है। अब देखिएगा, मान लीजिए आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, कोई भी कुछ आप मान लीजिए नाटक किया, कुछ भी आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, या न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, अगर उसमें कोई ऐसी लाइन आ जाए कि जिससे आपके हृदय में दुख पहुंच जाए, ऐसी बात लिखो कि आपके हृदय में दुख पहुंच जाए। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर में मर्डर का केस आ गया कि फलाने गांव में दो क्या जेंट्स ने एक औरत की मौत कर दी, तो इससे क्या होगा, हमारे हृदय में दुख पहुंच गया। तो यही जो दुख हमारे हृदय में पहुंच जाता है ना, उसे ही हम लोग करुण रस कहते हैं। जब हमारे हृदय में पहुंचे, हमारे शरीर में दुख पहुंचे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। या किसी दृश्य को देख करके, मान लीजिए आप कहीं पास जा रहे हैं, भगवान न करे किसी का स्टूडेंट ना हो, मान लीजिए किसी की स्टूडेंट हो गया, वो रोड पर पड़ा हुआ है, अब आप किसी दृश्य को देख लिए हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं, अब मान लीजिए हीरोइन को कोई मार रहा है या हीरो को कोई मार रहा है, बेगलती के, बिना गलती के उसको मार रहा है, तो आपके हृदय में क्या पहुंचेगा, दुख पहुंचेगा कि बताइए बिना फालतू को उसको मार रहा है। तो आप दृश्य देख रहे हैं ना, तो उस दृश्य को देखकर हमारे हृदय में जो दुख नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, या शोक नामक जो अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। अब इसके उदाहरण की हम लोग बात करते हैं, ठीक ना।
इसके उदाहरण की हम लोग बात करते हैं। आप लोग उदाहरण का 6 में पढ़े हैं कि मणि खोवे भुजंग सृजनी फन सा पटक रहे शीश आंधी या बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। ये सब क्या है, उदाहरण थे। लेकिन मैं कुछ आप लोगों को अलग उदाहरण बताने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। कुछ अलग आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा। वो वाला तो उदाहरण आप लोगों को याद ही है, लेकिन कुछ मैं और नया उदाहरण बताने का आप लोगों को प्रयास करूंगा, ठीक ना। मैं यहाँ पास लिखते जा रहा हूँ। पहला उदाहरण हमारा क्या है, शोक विकल सब रोवहि रानी। क्या लिखा मैंने, शोक विकल सब रोवहि रानी रूप राशि बल तेज बखानी। ये पहला उदाहरण रहा, शोक विकल सब रोवहि रानी रूप राशि बल तेज बखानी, ठीक ना। क्या है, शोक विकल सब रोवहि रानी रूप राशि बल तेज बखानी। ये हमारा पहला उदाहरण रहा। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा। नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, मैं पहले ये देख लूं। अगर आप लोगों को नीचे ना दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, उससे भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, जथा पंख बिन खग अति दीन्हा। जथा पंख बिनु खग अति दीन्हा मन बिनु फानी। मन बिनु फानी करिबर कर हीना। करिबर कर हीना। दूसरा उदाहरण क्या रहा, जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फानी करिबर कर हीना। आसमम जीवन बंधु मिन तोही जव जड़ दैव जियावहि मोही। ये उसका पूरा उदाहरण था, ठीक ना। लेकिन मैंने इतना लिखा दिया, इसका पूरा लाइन क्या है, जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फानी करिबर कर हीना। आसमम जीवन बंधु मिन तोही जव जड़ दैव जियावहि मोही। ये 2 उदाहरण रहा, ठीक ना। और एक उदाहरण तो आप लोगों को पता है, क्या था, मणि खोवे भुजंग से जननी फन सा पटक रही थी शीश अंधी या बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। ये हमारा तीसरा उदाहरण हो गया। तो ये 2 उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये 2 उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक ना। क्या है, शोक विकल सब रोवहि रानी रूप राशि बल तेज बखानी। जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फानी करिबर कर हीना। अगर आप लोगों को नीचे दिखाई न दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फानी करिबर कर हीना, ठीक ना। ये क्या रहा, उदाहरण रहा दूसरा। कौन सा उदाहरण रहा, करुण रस का, ठीक ना। करुण रस आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया कि दुखी का भाव हमारे हृदय में जागृत हो जाए, वहीं पास करुण रस होता है, ठीक ना। दुखी का भाव हमारे हृदय में जागृत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं हास रस पर। थोड़ा आप लोगों को हंसा दूं लास्ट में ना जाते जाते, तो इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मान लीजिए आप ना नोट कर पाए जल्दी से तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप बाद में नोट करते चलिए, ठीक ना। लेकिन नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, नोट्स से लापरवाही नहीं। नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको जब भी भविष्य में काम पड़ेगा तो आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग किस पर चलेंगे, हास रस पर। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, कोई जल्दी इस कमेंट में मुझे बताए। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। एक अस्थायी भाव नहीं बताना, 2 अस्थायी भाव बताना है। मैं एक पर काम नहीं चलाता, जल्दी से 2 पर काम चलाता हूँ, ठीक ना। चाहे परिभाषा हो, चाहे उदाहरण हो, चाहे कोई भी चीज हो, एक के भरोसे में नहीं रहता, 2 के भरोसे रहता हूँ। मान लीजिए ये वाला नहीं आया, ये वाला आ गया, तो उसको हमें मालूम होना चाहिए, ठीक ना। अब इसके मान लीजिए कौन सा रस है, ये हास्य रस, ठीक ना। हास्य रस,
हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। हास होता है या हंसी होता है। मान लीजिए पेपर में हास ना आ जाए, हंसी दे दिया जाए कि हंसी हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हंसी भी होता है, हास भी होता है, दो में से कोई आ सकता है, ठीक ना। तो देखिएगा अस्थाई भाव से ही हमारा परिभाषा निकलता है। अस्थाई भाव जो होता है उसी से हमारा क्या निकलता है? परिभाषा निकलती है। अब इसका हास रस का अस्थाई भाव क्या है? हास या हंसी। क्या है? हास या हंसी। जैसे मैंने करुण रस में पढ़ाया था, बताया था, अभी अभी बताया कि किसी काव्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर आश्रय के मन में जो शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। सेम परिभाषा इसमें भी आती है, किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी दृश्य को देखकर आश्रय के मन में हंसी नामक या हास नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाए तो उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? यदि किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी दृश्य को देखकर आश्रय के मन में हास नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। क्या परिभाषा मैंने लिखाई? यदि किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी दृश्य को देखकर आश्रय के मन में हास नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है या तो हंसी होता है। तो हास नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाए तो वहां पास क्या होता है? हास रस होता है। अब मान लीजिए आप कोई काव्य, मैं इसमें बार बार क्यों लिखाता हूँ? क्योंकि अलंकार का मतलब काव्य से होता है। मैं जितने उदाहरण लिखाऊंगा सब काव्य से लिखाऊंगा, ठीक ना तो गद्य से लिखा दूँ, सब पद्य से लिखाऊंगा, क्योंकि अलंकार जो है, रस जो है ना, ये सब काव्य से ही चलता है। छंद जो है ना, ये सब हमारा काव्य से ही चलता है, इसलिए मैं काव्य बार बार नाम लेता हूँ काव्य का। और यहाँ पास काव्य लिखा रहा हूँ। यदि किसी काव्य को पढ़कर, अब मान लीजिए आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं, किसी लेखक के, किसी रचयिता के आप लोग दोहा पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा दोहा आ गया कि जिसमें आपको हंसी सा उत्पन्न हो, क्या हो? हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए या हंसी ही आ जाए, ठीक ना, तो वहां पास हमारा हास रस हो जाता है। या मान लीजिए आप किसी दृश्य को देख रहे हैं, ठीक ना, किसी दृश्य को देख रहे हैं, या मान लीजिए आप कॉमेडी इस समय बहुत ज्यादा देख रहे हैं और हर लोग इतना उसके अंदर टैलेंट हो गया कि वो कॉमेडी देखते देखते वो खुद कॉमेडी बनाने लगे। आजकल गांव के ऐसे लड़के को कॉमेडी देखता है दूसरों की और फिर कॉमेडी बनाना स्टार्ट कर देता है। पहले हंसेगा फिर लोगों को हंसाता है वो। तो जब आप लोग कॉमेडी देखते हैं फोन में या कोई पिक्चर देखते हैं साउथ में या भोजपुरी में, तो ऐसी ऐसी बातें उसमें कुछ बोल जाते हैं जिसमें हमारे अंदर हंसी आ जाते है, हम हंस भी देते हैं। ऐसी बात नहीं कि हंसी आ जाए ना हंसे, हंसी आते और हंस भी देते हैं। तो जब ऐसे हम लोग देखते हैं किसी दृश्य को तो उसे हमारा क्या कहते हैं भाई? हमारा क्या हो जाता है? हास्य रस हो जाता है। ऐसे ढेर सारे आप लोग कॉमेडी देखे होंगे, ठीक ना। मैं भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत लोगों को हंसा दिया करता था और वहाँ पे भी हंसाने का प्रयास करता हूँ, तो वहाँ पास हमारा हास्य रस होता है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में मुस्कुराते रहिएगा, ठीक ना, जिंदगी में मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि जिंदगी कब किसकी निश्चित नहीं होती, ठीक ना। जिंदगी हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जिंदगी हमेशा संगीत है, गुनगुनाते रहिएगा। हालात चाहे जैसे भी हो हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, तो ठीक ना। हालात परिस्थिति देखकर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। संगीत की तरह जिंदगी है, गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, तो ठीक ना। जब और एक बागेश्वर आप जिसको धीरेन्द्र नाम से जानते हैं ना, वो भी अपने एक मोटिवेशनल चाहे करिए, चाहे 4 पॉइंट करिए, चाहे सारे करिए, वो भी एक बना है वीडियो। वो क्या बना है कि
थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो सुंदर आ सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराइए, जिंदगी क्यों नहीं सुंदर आ सकती, जिंदगी क्यों नहीं अच्छी आ सकती। ऐसे करके एक लाइन बनाए हैं, तो उनका भी आप लोग बात मानिएगा, हमारा भी बात मानिएगा। जिंदगी भर हमेशा मुस्कुराते रहेगा, लेकिन ये नहीं कि बेफालतू का आप लोग मुस्कुराए जिससे अगला पर्सन देखे तो कहते साला पागल है। ऐसे भी ना मुस्कुराइएगा कि मान लिया गली गली जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, तो अगला पर्सन देखे तो कहते साला पागल है ये। ऐसे भी ना मुस्कुराइए, ऐसे भी ना चाहिए। मान लीजिए आप किसी के सामने खड़े हो रहे हैं, किसी के सामने बात कर रहे हैं, तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक ना, ताकि अगले पर्सन को लगे हाँ थोड़ा चेहरे में इसकी मुस्कुराहट रहती है, ठीक ना। अब ऐसे भी ना खड़े हो जाइए कि ऐसे मुरझा खड़े हो जाए लुल्ल जैसे, और उसको देख करके वो आपसे बातें ना करे, बिना बात के ही वो चला जाए। करुण रस वाला हाल ना करिएगा, हास रस वाला हमेशा अंदर भाव रखिएगा। आप कपिल शर्मा को देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता, उनको करुण रस नहीं पता कपिल शर्मा को, लेकिन वो हास रस से नहाए हुए हैं। हास रस वो इतना पढ़े, वो ये इतना जानते हैं, हास रस से समझे नहाए हैं। आप लोग के टीचर, आप लोगों को टीचर या आप लोग हास रस को पिए होंगे, रस को पिए होंगे, लेकिन वो हास रस के कपिल शर्मा नहाए हैं। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं हास रस से नहाया हुआ हूँ, लेकिन आपको उतना ज्यादा हंसाने का प्रयास नहीं करूंगा, नहीं पता चले आप पढ़ते पढ़ते खूब ज्यादा हंसने लगे, पढ़ाई छोड़ दें, ठीक ना। तो हास रस से वो सब नहाए हुए, वो सब हास रस पढ़ के ही आज पैसा कमा रहे हैं कपिल शर्मा, बड़ा बड़ा उनका शो चलता है। तो हमेशा हास रस वाली भावना अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक ना। मैं पहले भी बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, ठीक ना। तो ये क्या रहा हमारा हास रस। अब आइए हम लोग इसके उदाहरण की बात करते हैं, ठीक ना। उदाहरण आप लोग बहुत पहले भी एक पढ़े होंगे, वो उदाहरण क्या था, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। ये उदाहरण काफी पुराना हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको भी, और दूसरा उदाहरण मैं तो लिखवाने का प्रयास करूंगा ही। तो पहला उदाहरण हमारा क्या था, पहले मैं पुराना आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ, फिर मैं अपने तरफ से एक दो उदाहरण बताता हूँ। ये ना लगे आप लोगों को सर ये तो हम लोग कुछ पढ़े हैं, कुछ अलग करिएगा। देखिएगा हार्ड वर्क सब लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कोई नहीं करता, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का हमेशा प्रयास करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं जितने यूट्यूब चैनल बने, कोई गांव में विजिट नहीं करता, कोई गांव बच्चों को टेस्ट नहीं लेता, लेकिन हमारा इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस चैनल और उसकी टीम गांव गांव में विजिट करने का प्रोग्राम चालू कर दी है। तो ठीक ना, तो इसलिए कहता हूँ हार्ड वर्क सब लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कोई नहीं करता, तो आप लोग स्मार्ट वर्क करिएगा, ठीक ना। तो क्या उदाहरण है, तंबूरा ले मंच पर, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट घंटा भर आलाप। ये आप लोगों का पुराना उदाहरण था, ठीक ना, जो आप लोग जानते हैं, क्योंकि पुराने भी बातें ध्यान करने से मन में हंसी आती है। जैसे आप लोग बड़े हो गए होंगे, 12 में हैं या कुछ BA कर रहे हैं आप लोग, जिस दिन आप गांव छोड़े, जैसे मैं इस समय गांव में नहीं रहता, इलाहाबाद में रहता हूँ, तो जब गांव का वीडियो देखता हूँ कि पहले हम लोग बचपन में खेला करते थे, आम झोरा करते थे डीला से, और चिप भी खेला करते थे, ये सब जब पुरानी बात याद करते हैं ना, तो मन में हमारे हंसी सी आती है, ठीक ना। तो ऐसे भी जब हम लोग उदाहरण पिछला ध्यान करते हैं ना, थोड़ा हमारे हृदय में हंसी का भाव जागृत हो जाता है। तो आप लोग पुराना भी वीडियो बचपने का आप लोग उदाहरण देखा करिएगा, वो आप अपनी फोटो देखा करिएगा, तो उससे क्या होता है, हृदय में हंसी स्वभाव उत्पन्न होता है। इसीलिए लिखाया गया है कि किसी दृश्य को देख करके। अब मैं जैसे इलाहाबाद में हूँ, जब गांव की फसलें को देख लेता हूँ, जैसे इस समय गांव में फसल हो रही है, जैसे धान वगैरह की बिहान हो रही है ना, बिहार हो रही है जिसको आप बोलते हैं, मैं गांव से हूँ, पूरी भाषा जानता हूँ। जब मैं इसको देखता हूँ हरे हरे चारों तरफ रहता है, तो मेरे हृदय में अच्छा लगता है कि यार मैं भी अगर गांव में होता, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, रात भर सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है, तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए गांव छोड़ना पड़ा, ठीक ना। तो ये उदाहरण हमारा रहा, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। अब इसको आप लोग जल्दी से नोट करिएगा, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ ताकि नीचे आप लोगों को दिखाई ना दे रहा होगा, तो ऊपर लिखूंगा ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो ये हमारा पहला उदाहरण रहा, दूसरा उदाहरण लिखाने में जा रहा हूँ, इसको इरेज करके। आप लोगों को जहां पास समझ में नहीं आया करे, आप लोग कमेंट नहीं किया करते हैं,
ना। मैं इतना गांव में गया, सब लोग कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आया। जब विजिट कर रहे थे ना हम लोग, तो गांव, पूरा गांव मैंने अपना घूमा। जिंदगी में पहली बार मैंने गांव घूमा, इतना बड़ा हो गया पूरा गांव नहीं घूमा था। लेकिन अब मैंने इस विजिट में पूरा गांव अपना घूम लिया, इतना बड़ा गांव है, थक गया तो घूमने घूमने। तो वहां जब गांव के लड़के मुझे मिले थे ना, तो कहे सर मुझे समझ नहीं आता यहाँ पास। तो मैं उनसे बताया कि देखिए आप लोग कमेंट करा करिएगा, आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आप लोग कमेंट करा करिएगा। और ऐसे भी जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट का रिप्लाई हमेशा जरूर जाता है। तो हम लोग पूरा एक एक कमेंट आप लोगों को देखते हैं कि आप कौन सा कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और हमारी वीडियो कौन कौन लोग देख रहा है, हमारे तरफ सब पता चलता है, ठीक ना। हमारा यही काम ही है पता करना। तो हमारे तरफ सब पता चलता रहता है क्या कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, और कौन कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कमेंट कर रहा है, ठीक ना। ये हमारा पहला उदाहरण रहा। अब दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण क्या है? बंदर ने कहा बंदरिया से, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर होने दो हुड़दंगा। ये क्या है? हास रस का उदाहरण है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर होने दो हुड़दंगा। ये दूसरा उदाहरण रहा। इसलिए मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क करिएगा। देखिए नया नया उदाहरण आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप मुझसे न पढ़ते तो ये पुराना उदाहरण एक मिल जाता, उसमें में आप लोगों को काम चलता। एक में काम नहीं चलने वाला है भाई, एक से अधिक जब आप करेंगे तभी काम चलेगा। तो ठीक ना। तो दूसरा उदाहरण क्या था हमारा? बंदर ने कहा बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, छोड़ेंगे घर पर होने दो हुड़दंगा। ये हमारा दूसरा उदाहरण रहा। क्या दूसरा उदाहरण रहा? बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर होने दो हुड़दंगा। ये सब क्या है? हास रस है। और उदाहरण आप लोगों को चाहिए तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन जो तीसरा उदाहरण है ना, उसको मैं थोड़ा आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। वो कहानी मुझे ज्यादा नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ क्या बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो लंबा जाता है तो उससे आप टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग स्मार्ट वर्क देखिएगा, वीडियो न देखिए कितना लंबा हो रहा है या कितना लंबा नहीं हो रहा है। अगर आप कहें तो मैं उसका उदाहरण लिखवा दूं, कहानी ना बताऊं, ना हंसाऊं, लेकिन मुझे अंदर ऐसा फील होता रहता है कि मैं हंसाऊं जरूर आप लोगों को, ठीक है ना। तो कहानी शॉर्टकट में आप लोगों को बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग भगवान शिव का नाम सुने होंगे। किसका? भगवान शिव का, या शंकर भगवान का, या भोलेनाथ के। सब भोलेनाथ के ही भक्त हैं। तो इनको आप लोग सुने होंगे, ये भगवान है। तो इनकी शादी हो रही थी। क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। शादी पार्वती से हो रही थी। ये आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं, ठीक ना। इनकी शादी हो रही थी। तो इनकी शादी में और जो भगवान है, मान लीजिए इंद्र भगवान है, और क्या है, श्री कृष्ण है, और ऐसे जैसे नारायण हैं, ऐसे जैसे भगवान थे ना। इनको लोगों को टेंडर दिया गया था कि आप लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं। तो भगवान जो नारायण थे ना, उनको टेंडर दिया गया था डीजे का। तो जब इनकी शादी हो रही थी ना, तो नारायण भगवान से यही दिक्कत हो गई थी, इनकी शादी में डीजे बुक कर दिए थे। किसके शादी में? भगवान शिव के शादी में डीजे बुक कर दिए थे। और इंद्र भगवान पूरा अपना परफ्यूम उर्फ्यूम मार के फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं बारात में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भगवान के शिव की कोई सूरत देख लेगा तो ऐसे भी खाना नहीं मिलना है वहाँ। तो बहुत दिमाग लगाए, वो अपना फ्लाइट पकड़ के परफ्यूम और फिमाओं के बढ़िया बाकायदा पहले जाके वहाँ खाना वाना खा रहे हैं। और इधर से पवन जो है ना, वो अपने हवा आंधी तूफान लेते हुए निकल रही है। और सारे भूत प्रेत को लिए, किसी का कान नहीं, किसी का आंख नहीं है, कोई लंगड़ा लूला कैसे भी हो, सब बारात चलने के लिए सबको दावत दे दिए हैं। और भगवान शिव बिच्छू का जो है कुंडल बनाए हुए थे, कान में पहने थे, और एक अपने सर्प को
ये इधर लटकाए हुए थे। और वो एक उनका मेन सांप था जिसका नाम था वासुकी था। क्या नाम था? वासुकी था। अब भगवान शिव के पास उस समय तो भगवान शिव के ही पास उस समय बेल्ट वगैरह होती नहीं थी, तो ठीक ना। तो भगवान वो क्या कहते हैं, भगवान शिव ने ना वासुकी जो उनका मेन सांप था उसको उसने टेंडर दे दिया था कि हमारे पास देखिए बेल्ट वगैरह तो है नहीं है, तो आपको हम आपको ये काम है कि बेल्ट के रूप में हमारे पैंट को जो है ना कसे रहना है। क्या? कसे रहना है, ताकि पैंट ढीला ना हो पाए। अगर पैंट ढीला हो गया तो नीचे गया समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगी बारात में। और फिर वहाँ जितनी साली वगैरह है या मान लीजिए दुल्हन है कोई भी है तो वहाँ देखेंगे तो मजाक हो जाएगा। और वैसे भी उनके साथ ही मजाक हो जाएगा। अभी देखिए कहानी सुनते सुनते तो उनको ये टेंडर दिया गया कि आपको हमारे बेल्ट के रूप में कसे रहना है और छोड़ना है, आपके ऊपर पूरी इज्जत है हमारी। उन्होंने कहा ठीक है। अब पूरी रास्ता जो के चल दी है, उधर बढ़िया खाना पीना हो रहा है, घर आती तरफ बढ़िया पानी पिंगल के लिए व्यवस्था हो रही है। और नारायण से यही दिक्कत हो गई थी कि उन्होंने बारात में डीजे बुक कर दिए थे। और वासुकी का एक गाना, वासुकी जो सांप था ना शिव का, उनका एक गाना बहुत प्रसिद्ध था, ठीक ना। जब कोई भी आदमी अपना फेवरेट गाना पा जाएगा तो चाहे जितना भी हो उसका पैर नाचने ही लगेगा, उसका पैर उठने ही लगेगा कि मुझे नाचने के लिए मिल जाए ना, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उनका फेवरेट गाना वहां बजने लगा। अभी जब इधर से बारात निकल के चल दी तो नारायण से एक गलती हो गई कि उन्होंने क्या डीजे बुक कर दिया था। और फिर वहां जब डीजे बजने लगा, बारात पहुंच गई, पानी पिंगल हो गया। तो पानी पिंगल होने के बाद वैसे भी आप लोग देखे होंगे गाँव में बारात जब जाते हैं ना तो पानी पिंगल होने के बाद डीजे बजने लगता है, फिर जौन पूरा डांस होता है, ठीक ना। जो पैक वगैरह लिए रहते हैं उनका डांस अलग रहता है, किसी का नागिन डांस अलग रहता है, किसी का भोजपुरी डांस अलग रहता है। हर प्रकार के गांव में डांस देखने को मिलेगा। कोई डांस नहीं कर रहा है, कोई मुक्काबाजी कर रहा है, उसमें चल के डांस नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऐसे डांस आप लोगों को गाँव में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो हास रस उत्पन्न हो जाता है वहीं पास। तो जब इनकी बारात गई, जब डीजे उजे बाकायदा रख गया, तो जब वहां डीजे बजने लगा तो वासुकी की कमर हिलने लगी। तो शंकर भगवान वहीं पास डरने लगे। वासुकी को समझाया एक बार कि वासुकी आपके हाथों में मेरी पूरी इज्जत है, थोड़ा संभल के रहना, डांस आज ना करना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्हें हाँ कर दिया। लेकिन फिर जब डीजे की वॉल्यूम थोड़ा बढ़ी, जब थोड़ा फिर वॉल्यूम बढ़ी तो फिर उन्होंने कमर हिलाना मना कर दिया। फिर शंकर भगवान ने उनसे कहा वासुकी संभल के रहना, डांस नहीं करना है, नहीं तो पूरी इज्जत मेरी मिट्टी मिल जाएगी। उन्होंने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। और फिर जब उनका फेवरेट गाना लग गया तो वासुकी और तेज से नाचने लगे। अब वो फेवरेट गाना उनका क्या था, मेरी राग नहीं बैठती लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा चालन सुना दूंगा। वो गाना उनका क्या था कि पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इसके का इंजन घिसे हैं पिया। ये उनका गाना बनने लगा। जब इतना गाना उनका बजा तो वासुकी तुरंत पैंट वोट छोड़ के तुरंत निकल गए, तुरंत निकल गए। और जौन पूरा डांस होने लगा फिर उनका पैंट जानते हैं यार नीचे खुल गया शंकर भगवान का। तो पैंट पूरा नीचे मिल क्या गया, नीचे सरक गया। और वासुकी का डांस होने लगा, जितने बाराती थे सब डांस करने लगे। और फिर जौन पूरा नागिन डांस होने लगा तो वहाँ पे जितनी औरतें थी, जितनी सालियाँ थी, सब उनका मजाक उड़ा ली। और वहीं पास हंसी का भाव उत्पन्न हो गया। जब आप लोग देखें जब शादी होती तो दुल्हा की अगर कोई भी कुछ कमी निकल जाती तो हंसते बहुत हैं, ये बात है, हंसते बहुत हैं। तो वैसे भी हंसने लगे तो वहीं पास से हास्यरस उत्पन्न हो जाता है। और इसी कहानी के जब मैं सुनते हुए, इसी कहानी को देखते हुए एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है हिंदी में, ठीक ना। सवाल वो क्या पूछ लेता है, किसीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, किसीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बारात में। जब ये उदाहरण पूछ लेता है तो अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है, कहते हैं यार ये उदाहरण पहले बार पूछ लिया। ये उदाहरण हमारा हास रस का है। इतनी कहानी बताने के बाद आपको एक मैंने उदाहरण निकाल करके दिया कि आप कहानी भी सुने कि ये उदाहरण निकल के कहाँ से आया है। तो ये उदाहरण निकल के आया शंकर भगवान के बारात से। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बारात में। तो ठीक ना। तो नंगा किसको कहा गया, शंकर भगवान को कहा गया, ठीक ना। तो ये उदाहरण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। बोर्ड एग्जाम में ही क्या कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये उदाहरण आप लोगों को लिखना जरूरी है। तो आप लोग कहानी सुनते चलिएगा, उदाहरण को भी समझते चलिएगा, ठीक ना। तो उदाहरण क्या लिखा है मैंने बताया,
शीश पर गंगा हंसे। भुजने भुजंगा हंसे। हास ही को दंगा भयो। नंगा के बारात में। ये हमारा तीसरा उदाहरण रहा। ये 3 उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, तीनों आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। शीश पर गंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बारात में। ये हमारा हास रस का उदाहरण रहा। ये तीनों उदाहरण है। अब आप लोग हास रस का हमेशा हृदय में रखते रहिएगा। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। तो हास रस का आप लोग अपने हृदय में भावना रखिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा आज रहा रस का टॉपिक। और ये हमारा रस का टॉपिक दूसरा लेक्चर था। पहला लेक्चर आप लोग देख करके तब दूसरा लेक्चर पढ़िएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो ये नहीं पता चलेगा आश्रय क्या है, इसमें अस्थाई भाव क्या है, हास रस कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को यही नहीं मालूम चलेगा। तो पहला लेक्चर आप लोग देख करके उसके बाद दूसरे लेक्चर में आप लोग आइएगा। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पास रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग काव्य या ले करके चलेंगे, या तो हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत होती है पीछे साइड उसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि व्याकरण बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। जब से देख रहे हैं व्याकरण ही पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा काव्य वगैरह भी पढ़े, थोड़ा संस्कृत वगैरह भी पढ़े, ताकि आप लोग देख लें मुझे संस्कृत आती है कि नहीं आती है। इसको भी देखना जरूरी है ना, कि पता चले मैं व्याकरण पढ़ाते चलूँ और आप लोगों को पता चले सर आप व्याकरण भर आती, बस हो गया, मुझे सब चीजें आती है। तो आप लोगों को ये भी देखना मुझे संस्कृत आ रही है कि नहीं आ रही है, काव्य पढ़ाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। नहीं पता चले फर्जी में सम्राट लिखे बैठा हूँ यहाँ, तो आप लोग उसको भी देखने का प्रयास करिए। आप लोग कमेंट करिए सर वो क्या कहते हैं व्याकरण हमेशा पढ़ाते हैं, थोड़ा काव्य भी पढ़ाइए, ठीक ना, गद्य भी पढ़ाइए, अनिवार्य संस्कृत भी पढ़ाइए, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाइएगा, लकार क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, ये सब थोड़ा पढ़ाइए। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक आप भावनाओं को क्या समझ सकते हैं। मुझे मेरी ऑफलाइन तो कोचिंग है नहीं है कि आपसे मैं बात करूं, पूछ लिए कि स्टूडेंट खड़ा करके कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या पढ़ना है। ये आपके लिए यही एक ऑप्शन है, मेरे लिए भी यही एक ऑप्शन है कि आप लोग कमेंट करिएगा, वहीं से मैं आपको भावनाएं समझ पाऊंगा। अब आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आ रहा है। कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही हमारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं अगर कॉमेडी बनाता होता तो 1K को मैंने कॉमेडी भाषा में बोल देता कि 1 कुंटल सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक ना। लेकिन ये एजुकेशन का चैनल है, एजुकेशन क्लासेस का है, तो यहाँ पास कुंटल नहीं बोला मैंने, 1K बोलूंगा, ठीक ना। 1K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं आपके सपोर्ट से ही। तो आप लोग जो सपोर्ट ना उसको कम ना किया करिएगा, आप लोग उसको ज्यादा करते रहिए, ताकि मेरे अंदर जोश बने रहे पढ़ाने का और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूं। तो आप लोग जोश मेरा न कम करिएगा न अपना कम करिएगा, ठीक ना। वक्त आने पर पूरा जोश दिखा देना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़िएगा, इंस्टाग्राम से जुड़िएगा और हमारे फेसबुक से भी जुड़ जाइएगा। आप लोगों को इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस चैनल सर्च करना है, हर जगह आप लोगों को मिल जाएगा, आप जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। और हमारा इसी तरह विजिट चालू रहेगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि हमारा विजिट आप लोगों को कैसे लगा, ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो हमारा यहीं रुकता है और अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे लाइव मैं लेकर के पढ़ाऊंगा, चाहे काव्य पढ़ाऊं या संस्कृत पढ़ाऊं, किसी दो में से एक टॉपिक को चुनूंगा, या काव्य पढ़ाऊं या तो संस्कृत पढ़ाऊंगा और लाइव लूंगा। नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाएगी, यूट्यूब से जाएगी, टेलीग्राम से भी जाएगी। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जुलाई आने वाला है, स्कूल खुलने वाला है, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम है, ठीक ना। अगले साल से हो सकता है बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2 शिफ्ट में होने लगे। जैसे 2 शिफ्ट में कंपटीशन पेपर होते हैं ना प्री मेंस, वैसे बोर्ड एग्जाम में भी होने लगे। तो अगले साल से और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से बेहतरीन से पढ़िएगा, आप लोगों को ताकि टफ वो महसूस ना हो बोर्ड एग्जाम, ठीक ना। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो आइए वीडियो को हम लोग यही पसंद करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे, लाइव आएंगे, संस्कृत या तो काव्य मैं उठाऊंगा। सब लोगों को आप लोगों को जुड़ना है, वीडियो शेयर करना है, जहां तक हो सके वहां तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि लाइव स्टार्ट होने वाला है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के चैनल पर, ठीक ना। लाइव मैं पढ़ाऊंगा और शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, ये बात है, शक्ल देखने को मेरी नहीं मिलेगी, ऐसे मैं किताब से पढ़ाऊंगा, ठीक ना।
मेरी वॉइस आप तक जाएगी। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पास रखते हैं। थैंक यू सो मच।